और इस सब के बीच क्योंकि विवाद काशी में है, क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद भी काशी में और ये पूरा विवाद भी काशी में, तकनीक के सहारे इस वक्त उसी ज्ञानवापी मस्जिद में मैं मौजूद हूं जिसके बीचों बीच ये वजू खाना, जहां पर हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया गया कि शिवलिंग है जिसे मुस्लिम पक्ष ने फव्वारा कहते हुए खारिज किया। तो काशी के इस मुद्दे पर काशी की धरती से ही सियासी घमासान की एक सीधी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देख रहे हैं, क्या सोचते हैं, क्या इस पर राजनीति हो रही है आप लोगों के हिसाब से, या फिर नहीं हो रही? कोई राजनीति नहीं हो रही है। वहाँ मंदिर था, मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। 353 साल का है हम लोगों का, वो वनवास समाप्त हो गया। बाबा विश्वनाथ वहाँ मिल चुके हैं। जो लोग उसको फव्वारा समझते हैं वो फव्वारा समझते रहे, वो हमारे लिए शिवलिंग था, शिवलिंग है और शिवलिंग ही रहेगा। मैडम, कोर्ट की तय करने से पहले आप मान रहे हैं कि है? कोर्ट वही तय करेगा जो हम मान रहे हैं। मैडम, हिंदू ऐसा क्यों? ये तो पुरानी सभ्यता। काशी में बाबा विश्वनाथ के अलावा, साक्ष्य के साथ, काशी में विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ के अलावा है कौन? जो भी मुगल थे वो बाहर से आए थे, उनकी कोई जमीन नहीं थी, वो किराएदार थे, फिर उनकी जमीन कैसे हो गई? हमारे मतलब कुल मिलाकर अभी कोर्ट में मामला है और कोर्ट, आप जितने लोग हैं वो इस बात पे तो सहमत है कि भाई कोर्ट जो तय करेगा वही मान्य होगा, लेकिन आप लोगों की आस्था ये कहती है कि जो मिला है वो शिवलिंग। आस्था से प्रमाण भी है। नंदी जो फवारे के सामने, तथाकथित फवारा जो हमारी शिवलिंग है जिसके सामने नंदी है, क्या वो वहाँ नहाने के लिए मुड़े हुए हैं? उधर वो शिवलिंग है तभी तो मुड़े हैं। इतिहास साक्षी, आप पूरा पुराण वेद सब खंगाल गलिए, आपको शिवलिंग के सामने ही नंदी मिलेंगे और वो विश्वनाथ जी का ही स्थान है। झूठ मूठ का मुस्लिम भाइयों को बरगलाया जा रहा है ताकि वो हिंदू मुस्लिम में लड़े और रोजी रोटी प्रभावित हो, और फालतू का ये बेरोजगारी का मुद्दा गड़गड़ाते रहे के लिए इस तरीके का मुद्दा। मैम, ये मुद्दा न्यायालय में, माननीय न्यायालय में है, जो फैसला होता है। मैं भी हिंदू हूँ, बाबा में मुझे भी आस्था है, पर यह देश आस्था से नहीं चल सकता, संविधान से चलेगा। वही जो है वही होना भी चाहिए। तो संविधान जो न्यायालय तय करेगा उसे सब मानेंगे। बोलिए, चलिए बोलिए। मैडम देखिए, ये लोग कहते हैं कि संविधान से ये देश चलेगा, ये हमेशा ये कहते हैं। जब इनकी हालत खराब होती है तब ये संविधान से चलाते हैं। पहले संविधान से ही चलेगा, संविधान से ही चलता है, संविधान से ही चलेगा, इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। 1 मिनट आ रहे हैं ये, अरे 1 मिनट नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, जब इनको कब्जा करना होता है तो ये संविधान भूल जाते हैं, तब गंगा जमुनी तब भूल जाते हैं, तब कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, संविधान से फिर भी चलेगा, ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन ये संविधान कहाँ गया? कल जब केरला में वहां पे इनके समर्थित लोग RFA के लोग वहां नारा लगा रहे थे कि हम बाबरी में नमाज पढ़ेंगे, हम ज्ञानवापी में नमाज पढ़ेंगे, तब आपने क्यों नहीं समझाया उनको कि संविधान से देश चलता है? आप नहीं चलेगा, नहीं संविधान। क्यों छपरी जून वर्क ने कहा कि हम अगर इनको दे दी गई तो हम कुर्बानी देंगे? क्या वो भड़का रहे हैं? रुक जाइए भैया, कोर्ट में फैसला होगा, हम लोग भी तो मान रहे हैं। वो आपका ओवैसी हैदराबाद में वो सांसद है, ठीक है, वहां पे हैदराबाद में, तेलंगाना में इनकी सरकार है। 4 मस्जिद, आप पे आरोप लग रहा है ओवैसी को बढ़ावा। ओवैसी को बढ़ावा कौन दे रहा है? इनसे पूछिए, भाजपा के प्रवक्ता जी से। और मैं तथाकथित हिंदू हृदय सम्राट मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि मंदिरें तो आप हर एक जिले में बनवाइए, हजारों। 1 मिनट आप हमको बोलना दीजिए, 1 मिनट हमको। रुकिए, बात करने दीजिए। तो मैं तो कहूंगा कि हर जिले में हजारों की संख्या में मंदिर बनवाइए और उसी मंदिरों में हजारों करोड़ों बेरोजगारों को रोजगार का भी काम करवा दीजिए। सुनिए, देखिए, ये संविधान विरोध का इससे बड़ा प्रमाण नहीं मिलेगा कि ये संविधान के कितने विरोधी हैं। ये संविधान की प्रतियां जलाने वाले लोग हैं, और अगर इनके पास जरा सा भी सनातन के प्रति प्रेम है तो काशी, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में। आप कह रहे थे कि सियासत नहीं हो रही, देख रहे हैं कैसे लड़ रहे हैं ये लोग आपस में। लड़े कोई फायदा नहीं है, लड़े आतंक करोगे, क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा आपको? देवी बताओ, आप कहो हाँ या ना, मिलेगा कोई? मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मैं रिपोर्टर हूँ ना, आप जवाब दीजिए। हम लड़ाई करें, कुछ नहीं मिलेगा। देखो, अगर जिंदगी जीनी है किसी को शान से, तो हमें, अगर जिंदगी जीनी है शान से तो मिलजुल के रहना पड़ेगा। अगर जिंदगी छोड़नी है तो प्राण से, तो गंगा मैया सामने है, तुरंत प्रण लो। सब सनातनी है। मंदिर टूटे कोई नहीं बोला, अच्छा है, टूटा कोई नहीं बोला। अभी भी बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में, जो खुद महादेव की नगरी है, उस नगरी में सैकड़ों शिवलिंग लंका थाने में बंद हैं। आवाज उठा दे, आवाज उठाए, बाबा को वहां से उठा के ले आए। क्या आप जवाब दीजिए, ये जो बार-बार सवाल उठा रहे हैं मैडम, ये बताइए। वह मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। वह सुन लीजिए पहले,
लीगल स्टेटस में बता रहा हूँ, वह किसी ने वो जो अर्धनिर्मित किसी दुकान के शिवलिंग थे उसको वहां पे माहौल खराब करने के लिए फेंक दिया था। आप स्वयं लंका था, मैं खुद लंका, सुनिए शिवलिंग नहीं था, अर्धनिर्मित शिवलिंग थे वो। मैं खुद लंका थाने में गया उस मामले में, सुनिए भाई, बहुत बड़े होंगे। मैं खुद उस मामले में लंका थाने गया, मैं खुद उस पूरे मामले में थाने में गया, ठीक है। और वह अर्धनिर्मित पत्थरों को काट करके एक शिवलिंग बनाने की कहीं दुकान रही होगी किसी कलाकार की, वो बहुत सारी दुकानें हैं, तो वो उस तरह का फेंका हुआ था। उसको कांग्रेस ने विवाद पैदा करने के लिए, हिंदू जनमानस को बरगलाने, आप बरगला रहे हैं, माहौल खराब कर रहे हैं सीधा। कांग्रेस का उससे लेना देना नहीं। मीडिया के लोगों ने जब खबर चलाई उसके बाद कांग्रेस का अपना स्टैंड है कि देखिए ऐसे धार्मिक उन्माद नहीं फैलाइए, धर्म के प्रतीकों का अपमान मत कीजिए। और कांग्रेस कहती है, कांग्रेस सनातन और संविधान, कांग्रेस सनातन और संविधान एक ही। तो मुझे लगता है नहीं, अब रुकिए, हमको लगता है यहाँ बहुत गर्मी हो गई है, यहाँ ठंडाई वंडाई मंगाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। हाँ, आराम से बात हो सकती है, आराम से बतिया सकते हैं आप लोग। बोलिए। आप मेरी बात सुनिए, थोड़ा आराम से। आप लोग तो लग रहा है ठंडाई मंगानी पड़ेगी। मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ इनसे, जितने भी अपने आप को आज कह रहे हैं गंगा जमुनी तहजीब, इनके एक सेकंड अच्छा, उनको बोलने दीजिए, हम आपको भी मौका देंगे। जब आप दोनों चिल्लाएंगे तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। उनसे केवल इतने कहिए, ये इनके आका या इनके आका के आका मक्का में छोटा सा शिव मंदिर बनाने की हैसियत रखते हैं। हमारे धाम पे कब्जा करके बैठे, तो हमारे विश्वनाथ धाम पे कब्जा करके बैठे, और ऐसा ही लोगों ने कब्जे को आप गलत बता रहे हैं, फिर आप किसी और के धार्मिक स्थल पर शिवलिंग नहीं, गंगा जमुनी तहजीब कहते किसे हैं? गंगा जमुनी तहजीब को कहते हैं कि थोड़ा हम दे, थोड़ा आप दे। यही मांग रहे हैं ना आप क्या मांग रहे हैं? यही मांग रहे हैं ना, केवल हम देंगे उसको नहीं कहते हैं, आपको भी देना पड़ेगा। देखिए, आप लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ अहिल्याबाई होलकर जिस समय मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए आई, कालरा जी सुनिए तो सही, आप इनका, अच्छा सुनिए, आप ही दोनों लड़ लीजिए, हमारी आप पहले सुनिए, इनकी बात सुन ले तब आप काट दीजिएगा, यही होना है ना। देखिए, अहिल्याबाई होलकर जब मंदिर पुनर्निर्माण के लिए आई जी, जब आई तो उस टाइम उन्होंने महंत परिवार से पूछा कि वो ज्योतिर्लिंग कहाँ है। उन्होंने कहा कि हम अपने घर पे, औरंगजेब तोड़ रहा था, आप थे यार। इतिहास की बात तो आप भी कर रहे हैं, उस दौरान आप कहाँ थे? नहीं, ये महंत परिवार ने तो लीजिए, तब महंत परिवार ने बताया, मैं उसको मानूंगा। ये स्वघोषित सनातनियों की बात नहीं, ये असली सनातनी और नकली सनातनियों की बात है। असली सनातनी जो था वो शिवलिंग तोड़ते समय विरोध के लिए खड़ा हुआ, अच्छा बट टूटने पे विरोध के लिए। चलिए, मैं आ रही हूँ, चलिए रुकिए सर, कुछ और लोगों की बात मैं करती हूँ। रुकिए, देखिए पर्सनल कमेंट्स नहीं, पर्सनल कमेंट्स करने वाले कभी सनातनी नहीं हो सकते। अरे रुकिए भाई, रुकिए, आराम से, चलिए, रुकिए, अब रुकिए। अरे भाई रुकिए, मैं बात कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ सर, किसी की आवाज सुनाई नहीं देगी। रुकिए, अच्छा ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ। सर, पॉलिटिकल पार्टीज का काम है ये, वो उन पर आरोप लगा रहे हैं, वो उन पर, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि सियासत हो रही है। देखिए मैम, ये भाजपा और ओवैसी जैसे दलों को, देखिए पर्सनल कमेंट्स से बचिए, सभी लोग बचिए। भाजपा और ओवैसी जैसी पार्टियों को ये धर्म से आधारित मुद्दे फायदा पहुंचाते हैं। आपने देखा होगा कि जब 4 स्टेट का चुनाव था तो हिजाब का मुद्दा आ गया था सामने। आज जब बाकी स्टेट में चुनाव होने वाले हैं तो ज्ञानवापी का मुद्दा आ गया बात में। आज देश की असली सच्चाई क्या है, जरूरत क्या है? आज देश में बेरोजगारी चरम पे है, पेट्रोल का दाम 100 रुपए के ऊपर पहुंचा, सरसों का तेल 200 के ऊपर पहुंचा, कभी इस पे चर्चा नहीं हुई। जब तमाम मुद्दे छाए थे। चलिए ठीक है, मैं लूंगी, मुझे उनसे भी बात करनी। देखिए मुझे मैं आ रही हूँ। देखिए बार आरोप बीजेपी पर कुल मिलाकर यही लग रहा है कि ये सब मुद्दे एक तो चुनाव से पहले ही उठते हैं, उसी दौरान सारे मुद्दे गरमाए जाते हैं, और दूसरा ये सिर्फ इसलिए ताकि जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, वो सब पटल पर बातचीत के लिए आए ही नहीं। देखिए, आपके राष्ट्रीय चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, जब से काशी विश्वनाथ बाबा के मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, काशी में 10 लाख से ज्यादा
पर्यटक धार्मिक पर्यटन के लिए आ चुके हैं। जब कहीं पर कोई शांत रहिए यार, शांत रहिए, धार्मिक पर्यटन के लिए आ चुके, वे काशी आए, बाबा विश्वनाथ का दर्शन किए। अब आप समझिए कि जहां पर मंदिर होता है सनातन धर्म का, वहां पर ही सभ्यता का विकास क्यों होता है। देखिए, मंदिर का संबंध अगर फूलमाला चढ़ेगा तो किसान को फायदा होगा, फूलमाला बेचने वाले को फायदा होगा। अगर वहां पर मंदिर बनेगा तो मंदिर से 100 से ज्यादा उद्योग धंधे वहां फलते फूलते हैं। इसीलिए आप देखेंगी कि किसी भी धार्मिक स्थल के आसपास बड़े बड़े व्यापार केंद्र भी विकसित होते हैं और वहां पर अर्थ का भी, शांत रहिए पहले, अर्थ की भी व्यवस्था होती है। ठीक है, एक तो लोगों को रोजगार मिलता है, पहली बात जानते, और दूसरी बात जानते क्या, आपकी प्रॉब्लम है डायरेक्टली नहीं, वो कह रहे हैं इनडायरेक्टली सही, पर्यटन के जरिए सही हम दे तो रहे हैं, बढ़ा तो रहे हैं उद्योग। रुकिए मैं इनका कमेंट लेकर आपके पास आऊं। देखिए, ये सब पार्टियां आपस में जो एक दूसरे आरोप प्रत्यारोप की इतनी सीमाएं का जो लांघते जा रहे हैं ना, कि सनातन पे जो आवाज उठा रहे हैं, ये बहुत ही गलत है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये समझ लीजिए। इसके अगर सनातन के खिलाफ अगर कोई भी आवाज उठाया तो कितने सनातनी, देखिए वो उनका कहना है कि किसी को फर्जी वर्जी मत बोलिए भाई, किसी को ढोंगी वोंगी मत बोलिए, आप अपने आप कीजिए, आप अपनी बात, बिल्कुल अपने आप प्रश्न खड़ा होता है कि जब सैकड़ों शिवलिंग टूटे तो ये सारे लोग कहाँ मौन थे। सैकड़ों शिवलिंग टूटे, अक्षय वट टूटा, तो ये लोग कहाँ गायब थे? आप बताइए, वो शिवलिंग नहीं, अक्षय वट टूटा, कहाँ गए? हथौड़े से मार के मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को उखाड़ा गया, कहाँ थे? वो उखाड़ने वाले मजदूर कौन थे? बांग्लादेशी और बंगाल के मजदूर। चुनाव में महत्वपूर्ण होता है, सिर्फ उसी मंदिर की बात होती है, उसी मस्जिद की बात होती है, इसी तरीके के कारोबार। सुन लीजिए, ठीक है, ये लोग बहुत गाली दे रहे हैं, इनसे ये पच नहीं रहा है कि काशी का इतना निर्माण आप दे रहे हैं, काशी का इतना बड़ा निर्माण हुआ है। पहले आप एयरपोर्ट से आती थी 3 घंटा लगता रहा, अब आप 15 मिनट में पहुंचती हैं। जहां आप खड़ी हैं, जहां आपकी गाड़ियां, ये कभी यहाँ आ नहीं सकती थी, यहाँ का माहौल दूसरा था, ये बदल गया है। 1 मिनट, आज का दिन इस देश के लिए स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा, ये देखते नहीं है टीवी। 1 मिनट चुप रहिए, चुप रहिए, नहीं आप चुप रहिए, गलत आप बोल लीजिए, फिर आप बोल लीजिए, गलत। नहीं, रुकिए, नहीं, या तो मैं ही डिबेट करा लूं या लो आपस में लड़ लीजिए। रुकिए सर, रुकिए। आज का दिन भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। जो अमेरिका, जिसको हम बचपन से जानते थे कि वो सुपर पावर है और जिसकी तरफ देखने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी, जिसके तरफ इनके प्रधानमंत्री जाते थे तो एयरपोर्ट में बाहर से झांकते थे कब हमको एंट्री मिलेगी। आज उस राष्ट्रपति ने कहा है, आज उस राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि मोदी जी लोकतंत्र के बैरी हैं। अब यही बात है, वही कह रहे ना कि जब वो मोदी जी पे प्रहार करते तो आप कहते हैं पर्सनल कमेंट है, तो आप मनमोहन जी को क्यों ले आए? ठीक है, पर्सनल कमेंट मत कीजिए ना। फिर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थी, बराक ओबामा जी छाता लेके चल रहे थे, राजीव गांधी जी, नेहरू, कितना सम्मान रहा ये नहीं मानते। चलिए, पॉलिटिकल पार्टीज की बात हो गई। नहीं, आप लोग तो आपस में लड़ते रहते हैं। देखिए, ऐसा है, ये सारे लोग चुनाव को देख के ही ये सारे भाजपाई हैं। इसके अलावा बेसिक जो मुद्दा है उससे भटकाने के लिए बीजेपी का ये हिडन एजेंडा है कि इस मुद्दे को इतना, ऐसा मुद्दा क्यों नहीं लेकर आते कि आदमी कांग्रेस की तरफ देखे? आस्था जो है वो भावनात्मक मुद्दा है। हर व्यक्ति भावना, जिस व्यक्ति के पास खर्चे चलाने के लिए पैसे नहीं होते हैं ना, वो भी 25-50 रुपए मंदिर में दान करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो उससे दिल से जुड़ा मुद्दा है। लेकिन आप बताइए कि मोदी जी के इस संसदीय क्षेत्र में 55,000 बच्चे जो कुपोषित हैं वो क्यों हुए? वो इसलिए हुए क्योंकि रोजगार के अवसर खत्म हुए और उनकी आय खत्म हुई। नहीं, अब आप भी जानते हैं कि 70 साल में क्या होता है, आय के स्रोत कम हुए, आय खत्म हुई और वो अपने बच्चों को पोषक तत्व नहीं दे। अब दूसरों मोदी जी से सवाल पूछा जाता है। देखिए, मैं बता रहा हूँ, जानते हैं 2014 के बाद देश में और 2017 के सबसे नीचे। अब देखिए, आप किसी और को बोलने दीजिए। 2017 शांत रहा यार। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में जानते एक तबका बेरोजगार हुआ, न तो कोई उद्योग धंधे बंद हुए, सैकड़ों तरह के उद्योग धंधे चालू हुए। जिनकी कमर में कट्टा था और जबान पे गाली थी वो बेरोजगार हो गया इस प्रदेश और इस देश में। ठीक है,
और सुन 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 बीजेपी ने भी दावा कर दिया, कांग्रेस ने भी दावा कर दिया, युवा क्या सोचते हैं? जरूरी है ना, बताइए युवा क्या सोचते हैं? 2014 के चुनाव 2014 के चुनाव में हम लोगों ने मोदी जी को वोट दिया था, लेकिन उसके अनुसार उन्होंने अपने वादे को पूरा नहीं किया और अभी तक हम लोग परेशान है रोजगार के लिए। पिछले वर्ष ये युवा पिछले वर्ष में मेरा एक मित्र है, 2 साल से उसकी एयरफोर्स की ज्वाइनिंग नहीं आ रही है। हम पिछले साल एग्जाम दिए थे, उसका रिजल्ट नहीं आया अभी। अब हम लोग क्या है मैडम, भ्रष्टाचार हुआ। आप मैं दावे के साथ कह सकता हूं, घाट पे मौजूद अगर युवाओं से बात करेंगी तो 90% युवा मोदी के खिलाफ बोलेगा। देश में महंगाई चरम पे है और देश के इतिहास में पहली बार जीडीपी सबसे निचले स्तर पे है। देश दिवालिया होने के कगार पे आ गया है और देश में मंदिर मस्जिद की बात चल रही है। ये देश ये बहस तो आगे भी जारी रहेगी क्योंकि ज्ञानवापी का मामला अभी शांत नहीं हुआ है। 2024 के चुनाव भी आने हैं, जैसा कि आपस में जो सियासी दल है वो कह रहे हैं, कोई इसे चुनावी मुद्दा बता रहा है तो कोई कह रहा है कि चुनाव में जो मुद्दे उठने चाहिए उस पर तो बात ही नहीं हो रही है। कुल मिलाकर आपने समझ लिया कि ज्ञानवापी का जो मामला है वो काशी के लोगों में किस तरीके से अंदर तक बैठा हुआ है और वो लोग चाहते हैं कि इस मामले में जो सच है जो झूठ है वो दुनिया के सामने आ जाए और इसके लिए सब इस वक्त न्यायालय की ओर देख रहे हैं। मामला चूंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है तो ऐसे में जो भी कार्रवाई होगी, जो भी प्रोसीडिंग्स होगी, उसका हर एक अपडेट सबसे पहले आप देखेंगे अपने चैनल एबीपी न्यूज पर। कैमरा पर्सन सुंदर के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज, वाराणसी। कोरिया सिटी जानी ना, कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।